आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से सही कथन है। यहाँ दे रखा है दोनों ऊष्मा एवं कार्य तंत्र की परिसीमा पर प्राप्त होती हैं। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों, दूसरा कथन है तंत्र को दी गई ऊष्मा धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित की जाती है। तीसरे भाग में दे रखा है समतापीय दशा में तंत्र को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। चौथे भाग में दे रखा है समायतनी दशा में तंत्र को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पांचवें भाग में दे रखा है दोनों कार्य तथा ऊष्मा स्थिति फलन नहीं है, परंतु उनका योग Q + W स्थिति फलन है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहले भाग में दे रखा है कि पहले भाग में क्या दे रखा है दोस्तों, दोनों ऊष्मा एवं कार्य तंत्र की परिसीमा पर प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कोई तंत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा जो है ऊष्मा ये हमारा तंत्र है, तो आप कब कहेंगे कि ऊष्मा तंत्र के द्वारा ग्रहण की हो चुकी है, तंत्र के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो चुका है। जब यहाँ पे ऊष्मा जो है तंत्र की ये जो परिसीमा है, ये जो सीमा है, इसके अंदर आ जाएगी, तभी आप कह देंगे कि तंत्र ने ऊष्मा अवशोषित कर ली। और तंत्र से कार्य कब प्राप्त होगा, जब आप कहेंगे ये जो तंत्र की सीमा है, तंत्र की जो बाउंड्री है, ठीक है, इससे बाहर जब हमें ऊर्जा जो है वो कार्य के रूप में प्राप्त हो, तब आप कहेंगे कि हाँ तंत्र द्वारा कार्य किया गया। यानी दोनों ऊष्मा और कार्य दोनों दोस्तों तंत्र की परिसीमा पर प्राप्त होती हैं, मतलब परिसीमा से ही इनका निर्धारण होता है। ठीक है, तो पहले भाग में जो दे रखा है कथन ये सत्य है। तो ये पहले भाग में जो कथन दे रखा है ये सत्य हो गया। दूसरे भाग में दे रखा है क्या, तंत्र को दी गई ऊष्मा धनात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों अगर कोई भी तंत्र ऊष्मा को अवशोषित करता है तो इसे धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और अगर दोस्तों यहाँ पे तंत्र जो है ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, अर्थात तंत्र द्वारा ऊष्मा दी जाएगी, बाहर निकाली जाएगी, तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं। तो यानी तंत्र को अगर ऊष्मा दी गई है तो उसे धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे दूसरे भाग में जो कथन दे रखा है ये भी सत्य है, तो इसे भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो तंत्र को दी गई ऊष्मा धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित की जाती है, ये भी दोस्तों सही कथन है। तीसरे भाग में दे रखा है समतापीय दशा में तंत्र को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब दोस्तों समतापीय दशा है, ठीक है, समतापीय का मतलब क्या हो गया ये समझ लीजिए आप। समतापीय का मतलब है दोस्तों कि तापमान स्थिर है। समतापीय इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तापमान, तंत्र का तापमान अर्थात T ये क्या है, स्थिर है। समझ में आया, स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी दोस्तों तापमान स्थिर रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आया। अब डेल्टा U का मान शून्य है। अब दोस्तों ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम अगर आप प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर क्या होता है सूत्र, Q + W। यहाँ पे W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है माइनस का P गुणा डेल्टा V, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा U का मान 0 हो गया, Q + W, तो Q बराबर क्या आ गया दोस्तों, माइनस का W। यानी जितनी भी आप ऊष्मा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो कार्य है इसका मान यहाँ पे क्या आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे तंत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो तंत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, हमें समतापीय दशा में तंत्र को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो समतापीय दशा में दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तो नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में अगर वृद्धि हो रही होती तो डेल्टा U का मान 0 नहीं होता, क्योंकि डेल्टा U क्या होता है, अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। अगर इन दोनों के मान अलग अलग होते, जैसे प्रारंभ में 5 किलो जूल है मान लिया आंतरिक ऊर्जा, और बाद में दोस्तों कुछ समय बाद क्या हो गया, 10 किलो जूल हो गई, तो यानी डेल्टा U का मान कुछ ना कुछ तो निकल के आता है, ये 0 नहीं होता। ये 0 कब संभव है, जब ये 10 की जगह पे यहाँ पे U2 का मान क्या होना चाहिए, 5, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और समतापीय
प्रक्रम में दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा यू का मान 0 रहता है। यानी ये जो विकल्प जो यहाँ पे तीसरे भाग में दे रखा है कि समतापीय दशा में तंत्र को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये दोस्तों गलत है, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा U का मान नियत रहेगा, नियत होगा या स्थिर रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी तीसरा कथन जो दे रखा है ये गलत है। चौथे कथन को देखते हैं, सम आयतनी दशा में तंत्र को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब दोस्तों सम आयतनी दशा क्या होती है, सम आयतनी दशा, तो आयतन को हम B से व्यक्त करते हैं, B क्या है, आयतन। अब सम आयतनी दशा का मतलब हो गया आयतन V का मान स्थिर रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे। ठीक है, अगर आयतन हमारा स्थिर रहेगा तो इसे ही हम कहते हैं सम आयतनी दशा, सम आयतनी, सम आयतनी दशा, आयतनीय दशा। ठीक है, सम आयतनीय दशा या समायतनीय स्थिति, समझ में आया। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आयतन स्थिर है, अगर आयतन में परिवर्तन देखा जाए B2 माइनस B1, इसे ही आप क्या कहते हैं, डेल्टा B कहते हैं। चूंकि आयतन स्थिर है अर्थात B1 और B2 के मान आपस में बराबर हैं, तो डेल्टा B का मान क्या आ जाएगा, 0। तो सम आयतनी दशा के लिए दोस्तों यही शर्त है कि डेल्टा B अर्थात आयतन में परिवर्तन सदैव 0 रहेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे कार्य, यहाँ पे क्या यूज प्रयोग करेंगे, अब हम यहाँ पर ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम प्रयोग करेंगे। क्या होता है दोस्तों प्रथम नियम, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ठीक है ना, और W बराबर क्या होता है, Q प्लस W बराबर माइनस का P गुणा डेल्टा V, और ये हो गया डेल्टा U। ये दोस्तों ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को मैंने यहाँ पे व्यक्त कर दिया है। यहाँ डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है, Q दोस्तों निकाय द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा है, W निकाय द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और W बराबर क्या होता है, माइनस का P डेल्टा V, और P यहाँ पे दोस्तों दाब को व्यक्त कर रहा है, डेल्टा V आयतन में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा B का मान क्या लगा देंगे आप, 0, क्योंकि कैसी दशा है, समायतनी दशा है। तो जब डेल्टा V का मान 0 लगाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर ऊष्मा Q के बराबर आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो डेल्टा U बराबर Q, और हमसे कह रहा है समायतनी दशा में तंत्र को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये हमें देखना है कि वृद्धि होती है अथवा नहीं। अब डेल्टा U ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, इसको क्या लिखेंगे आप, U2 माइनस U1, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा माइनस अंतिम आंतरिक ऊर्जा बराबर Q। तो यहाँ पे U2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, Q प्लस U1, यानी अंतिम आंतरिक ऊर्जा जो है U2 का मान प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा से कितना अधिक है, Q अधिक है। यानी ये बिल्कुल सही कथन है कि आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है अगर हम सम आयतनी दशा में निकाय को ऊष्मा देंगे। तो दोस्तों चौथा कथन यहाँ सही हो गया। पांचवा कथन देख लेते हैं, दोनों कार्य तथा ऊष्मा स्थिति फलन नहीं है, परंतु इनका योग Q प्लस W स्थिति फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सूत्र देख लेते हैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ये दोस्तों यहाँ पे ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक है। अब दोस्तों W और Q और W ये दोनों दोस्तों स्थिति फलन नहीं है, स्थिति फलन नहीं है, परंतु इनका योगफल जो है ये क्या आता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U, जो कि दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ये एक स्थिति फलन है। समझ में आया। तो यानी ये जो चौथा विकल्प दे रखा है, चौथा कथन दे रखा है, ये भी यहाँ पे पांचवा जो कथन दे रखा है ये पांचवा कथन है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा उत्तर क्या, कौन कौन से कथन यहाँ सत्य हो गए दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा, यानी पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, ठीक है, चौथा कथन सत्य है, और यहाँ पर पांचवा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा प्रश्न है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ये पहला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, दूसरे विकल्प को देखते हैं, दूसरे विकल्प में दे रखा है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा,
ये दूसरा विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।